हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए हम लोग करने की शुरुआत क्वेश्चंस करने की शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। मैं भी एकदम ठीक हूं भाई, एकदम बढ़िया हूं, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। शुरुआत हम लोग कर रहे हैं अलजेब्रा की, और अलजेब्रा में आज हम लोग 3 नंबर फाइल पहले करेंगे और फिर वापस 2 नंबर पर आएंगे। पहले 3 नंबर में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर हम लोग 2 नंबर पर वापस आते हैं। 3 नंबर मैंने आपको बताया कि x प्लस 1/x बराबर अगर 1 हो या -1 हो, x प्लस 1/x बराबर 2 हो या अपने पास -2 हो। यदि x प्लस 1/x बराबर 3 नहीं, 1 2 और 3 नहीं होता, √3 होता है। x प्लस 1/x बराबर माइनस अगर √3 हो, तो फिर ये जो है अपने पास स्पेशल कंडीशंस अपने पास बन जाती हैं। इसको आप लोग ध्यान रखना, इनको आप लोग याद रखना। और ऐसा अगर कभी भी अपने पास है तो मैंने आप लोगों को सिखा दिया है, मैंने आप लोगों को लिखवा दिया है। तो एक्स क्यूब बराबर अपने पास कितना होता है, -1, ये लीजिए। और एक्स क्यूब बराबर कितना होगा, तो एक्स क्यूब होगा +1। ये अपने पास x की पावर, x बराबर होगा अपने पास 1, यहां पर x का मान होगा -1। यहां पर x की पावर 6 बराबर कितना होता है, -1। और यहां भी x की पावर 6 बराबर कितना होता है, -1। ये स्पेशल कंडीशंस मैंने आप लोगों को लिखवा दी थी। हाँ और ना बोलिए, क्या आप लोग सभी लोग इसको जानते हैं क्या? इस चीज को मुझे एक बार बताओ, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है ये बात मैं पहले आपको समझा चुका हूं। प्रदीप, हैप्पी बर्थडे भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो भाई। इधर अपने पास सदाब का भी आज बर्थडे है, आपको भी हैप्पी बर्थडे भाई। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए भाई। तो ये जो अपने पास एक तो बात आप लोग ये ध्यान रखना, सबसे पहले एक आप लोग यहां पर एक पॉइंट याद रखना। यदि कभी भी अपने पास यहां से अगर एपी में अपने पास जीपी में चल रहा हो, जैसे इस प्रकार से चल रहा हो, 1x प्लस x² प्लस x³ = 0, तो याद रखना ये जीपी में देखिए चल रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। x से इंटू किया ये आ गया, x से इंटू किया ये आ गया, x से इंटू किया ये आ गया। तो इसकी जो नेक्स्ट टर्म की जो वैल्यू होगी, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि इसके जो नेक्स्ट टर्म की वैल्यू होगी, अगली टर्म कितनी आएगी, तो अगली टर्म आएगी आपके पास x की पावर 4 आएगी। और x की पावर 4 का मान कितना होगा, x की पावर 4 की वैल्यू 1 होगी। ये आप लोगों को याद रखना है। क्यों होती है, कैसे होती है, वो चीज तो मैं आपको समझा दूंगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहां से कैसे और क्यों आया सर, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आप तो इस चीज को याद करना। अभी मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, पहले ये कर लेते हैं कि आया कैसे। मुझे एक बात बताइए, आप लोग सब लोग मिलकर इसको x से इंटू कर दो। जैसे इसको x से इंटू करोगे तो x की पावर 4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x इक्वल्स टू अपने पास 0। और मुझे बताइए यहां से पहली इक्वेशन से x³ का मान क्या रख सकते हो आप लोग, तो क्या आप लोग यहां पर x³ प्लस x²
प्लस एक्स का मान क्या -1 रख सकते हैं क्या? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मान -1 रख सकते हैं, तो एक्स की पावर 4 -1 बराबर 0 है, तो एक्स की पावर 4 बराबर कितना हो गया? 1। यहां से ये अपने पास आता है, लेकिन इस बात को आप लोगों को याद कर लेना है, ध्यान रखना है। बोलिए ठीक है क्या? क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? स्पेशल कंडीशन अपने पास ये 6 बताई थी और 7 बताई थी इसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 2, तो एक्स का मान +-1 हो सकता है। 7 तो स्पेशल कंडीशंस आपको बताई थी। इसके अलावा मैं आपको एक पॉइंट आज आपको और पढ़ा रहा हूं, फिर 3 नंबर फाइल हम लोग पहले करेंगे कि उसको मैंने अपलोड कर ली है बोर्ड पर, हम लोग 2 नंबर फाइल पर वापिस आएंगे। जितेंद्र आपको भी हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे जितेंद्र भाई। देखिए क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, तो मैंने नेक्स्ट पॉइंट ये याद करने के लिए आपको बोला है। क्या कहा है आपको? यहां पर ये बोला है कि अगर कभी भी ऐसे जीपी में अगर चल रहा हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5 ऐसे अगर चल रहा हो, तो याद रखना एक्स की पावर 5 इस प्रकार से, तो 1 2 एक्स इंटू के ये आ गया, 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 जीपी में चल रहा है। तो अपने पास यहां पर अगला जो होगा x की पावर 6, उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? जो यहां पर लिखी होती है 1, x की पावर 6 का मान कितना हो जाएगा? 1। अब यहां पर अपने पास आया कैसे? ये चीज मैंने आपको बता दी कि इसको पहले x से गुना करते हैं तो ये आ जाता है, और यहां से इसका मान -1 अपने पास होगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मान -1, तो यहां से हम लोग सोल्व कर लेते हैं। बताओ, एक नया छोटा सा पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया है, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे, कोशिश करना समझने की। यहां पर अपने पास ये स्पेशल कंडीशन, जब भी x प्लस 1 अपॉन एक्स की बराबर, और याद रखना ऐसा ही नहीं होता, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर 1 है तो याद रखना x क्यूब का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर -1 होगा। याद रखना x प्लस 1 अपॉन एक्स का मतलब कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल। x प्लस 1 अपॉन एक्स का मतलब है कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल। इस चीज का मतलब यानी कि x की जगह मैं कहना चाह रहा हूं ये भी आ सकता है कि a बाई बी प्लस अपने पास b बाई ए इक्वल्स टू अपने पास अगर 1 है, इसका मतलब a बाई बी का जो क्यूब होगा वो अपने पास -1 होगा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर कभी भी x प्लस 1 अपॉन एक्स हम लोग पढ़ते हैं तो बच्चे को यही याद रह जाता है, दिमाग में आपको याद रखना चाहिए कि कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर 1 है तो उसका क्यूब जो होगा वो -1 होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, अपने दिमाग में थोड़ा सा रखना इसको कि x की जगह a बाई बी भी अपने पास आ सकता है, याद रखना। अब मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बात आप लोग ध्यान रखना, यदि कभी भी x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन हमारा ये है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर यदि अपने पास 1 है, ठीक है ना, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर 1 है तो इसके बाद दो टाइप के इक्वेशंस अपने पास बनते हैं। पहले टाइप का इक्वेशन तो ये बनता है जिसमें ये x का जो मान अपने पास है वो 3 के मल्टीपल में देता है, जैसे इस प्रकार से। अगर ऐसा कभी भी अपने पास हुआ तो ये पावर 300 इस प्रकार से दे देता है। ध्यान से सुनना, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके एग्जाम में काम आएंगे, जो आपके यहां क्वेश्चंस करने में काम आएंगे। थ्योरी में पिछली क्लास में 6-7 पॉइंट मैं आपको स्पेशल पढ़ा चुका था, एक आज नया पॉइंट आपको मैंने बता दिया है, और यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन यहां दो टाइप के बनते हैं। ये देने के बाद हमें पता है कि एक्स क्यूब का मान यहां से -1 होगा, तो एक तो ये क्वेश्चन बनता है जिसको इसको लिख सकते हैं x की पावर 3 की पावर 10, इसको लिख सकते हैं x की पावर 3 की पावर 12, और 3 का भाग दोगे तो x की पावर 3 की पावर 17। तो मुझे बताइए x की पावर 3 का मान -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 12 प्लस -1 की पावर 17 -1 की पावर 10, इवन नंबर है तो अपने पास 1 होगा, यहां भी 1 होगा, यहां ओड नंबर है तो -1 होगा। क्या सोल्व करने पर 1 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 1 आ गया है। तो कुछ क्वेश्चंस तो अपने पास ऐसे आएंगे जहां पर पावर जो अपने पास है वो 3 का मल्टीपल होगी। दूसरे क्वेश्चन इस प्रकार से अपने पास आते हैं जहां पर अपने पास जो पावर होती है, दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से वो बोलता है x की पावर 28 प्लस x की पावर 25, जहां पर ये जो नंबर है वो 3 का मल्टीपल नहीं होता।
एक क्वेश्चन तो ऐसा आता है, दो टाइप के क्वेश्चन अपने पास बनते हैं। जब भी ऐसा अपने पास हो तो आप लोग क्या करोगे, या तो अपने पास क्वेश्चन बनेगा 3 का मल्टीपल, या फिर आप लोग ध्यान रखना 3 का मल्टीपल अगर नहीं बने तो जब भी डिफरेंस अगर 3 का हो, पावर में डिफरेंस अगर 3 का हो, तो इसका जो मान अपने पास होता है 3 का डिफरेंस होते ही इसकी वैल्यू अपने पास 0 होती है। ध्यान रखना यहां पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। जब भी 3 का डिफरेंस अगर हो, सर 0 क्यों होती है, यहां पर अगर x की पावर 25 दोनों जगह से कॉमन ले लें, यहां पावर 28 थी, 25 कॉमन ले लिया तो पावर कितनी बची 3, यहां से x की पावर 25 कॉमन ले लोगे तो 1, तो x की पावर 25, x की पावर 25, 3 की जगह -1 लिख सकते हो, ये रहा, और ये आगे +1, -1 + 1 0 हो गया। 0 को किसी भी संख्या से इंटू करोगे तो आंसर कितना बन जाएगा, तो आप कहोगे 0 बन जाएगा। तो यहां दो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बनते हैं, दो तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर x + 1/x बराबर √3 देने के बाद, मान लो x + 1/x बराबर √3 दिया हुआ है, तो यहां दो टाइप के इक्वेशन बनते हैं, एक तो x की पावर 30 प्लस x की पावर 18, इस टाइप के। क्योंकि हम लोगों को यह बात अच्छे से पता है कि x + 1/x बराबर √3 है, तो x की पावर 6 बराबर -1 होगा। तो एक तो क्वेश्चन अपने पास ऐसा बन जाता है जिसमें पावर 6 में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पावर 6 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हो, इसमें 6 का भाग दोगे तो 5 बार, क्या 6 की पावर 5 लिख सकते हो क्या, 6 पंजे 30, और इसको x की पावर 6 की पावर आप लोग 3 लिख सकते हो। तो यहां पर x की पावर 6, -1 की पावर 5 और -1 की पावर 3, -1 ये होता है, ये भी -1 होगा, तो आंसर आ गया -2। क्या सर ऐसे क्वेश्चन का आंसर -2 होता है क्या, नहीं, याद नहीं करना इस चीज को, क्योंकि यहां पर पावर दोनों इवन आ सकती हैं, दोनों अपने पास ओड आ सकती हैं, एक इवन एक ओड आ सकते हैं, तो 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। तो वो पूरा मैं तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो पावर 6 में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से अपने पास देता है, इसका अपने पास अगर कभी भी डिफरेंस अगर अपने पास यहां पर 6 का हो, जैसे x की पावर 20 प्लस x की पावर 14, तो ये 6 में कन्वर्ट नहीं हो रहा, इसमें 6 का भाग नहीं जा रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर डिफरेंस अगर 6 का है तो ये याद कर लेते हैं, जब भी डिफरेंस 6 का हो तो इसका आंसर हमेशा 0 होता है, ये बात हम लोग याद कर लेते हैं। तो अब अपने पास यहां पर ये आप लोग कहोगे कि सर ये कैसे होता है, तो याद रखना यहां से x की पावर 14 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना बचेगा, x की पावर 6 + 1, और बताइए x की पावर 6 का मान कितना होगा, तो x की पावर 6 का मान होगा -1 + 1, तो 0 का इससे गुना करोगे तो आंसर अपने पास आ गया 0। हाँ और ना बताइए, क्या दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग समझ पाए हो क्या, बोलिए एक बार सभी लोग। तो जो थ्योरी पढ़ाई है उसको थोड़ा सा मैंने वापस बता दिया कि इस बात को आप लोग याद रखना, और साथ साथ मैंने किस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं, क्या कॉन्सेप्ट बनता है, बोलिए आपको मैं समझा चुका हूं, ठीक है क्या। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। पवन आप पढ़िए, आपको क्या बताया है। हाँ बिल्कुल, x का मान अगर -1 हो तो x की पावर 6 1 होगा, बिल्कुल सही है। तो कैसे कर पाएंगे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को, x + 1/x बराबर √3। अब स्पेशल कंडीशंस जो हैं वो क्वेश्चन मैं आपको करवाते हुए जा रहा हूं। x + 1/x बराबर √3 है, तो x की पावर 6 बराबर, मुझे बताइए क्या -1 होगा क्या, आप कहोगे सर जरूर होगा। लेकिन ये जो नंबर 119, इसमें तो अपने पास भाग जा ही नहीं रहा सर 6 का, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे x से गुना कर देंगे, क्योंकि 120 में तो भाग जा रहा है, 120 में तो 6 का भाग जा रहा है, तो हमारे पास जरूरी नहीं सीधा सीधा 6, हमेशा यही आए कि बताओ x की पावर 30 क्या होगा, कि इसको लिख दो आप x की पावर 6 की पावर 5।
अब क्वेश्चंस करते टाइम क्वेश्चन हर टाइप का अपने पास आता है थ्योरी पढ़ने के बाद। यहां पर अपने पास इस प्रकार से अगर कभी भी अपने पास है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे, ऊपर x से गुना करोगे तो x की पावर 120 हो जाएगा और नीचे अपने पास x है, यहां इंटू करोगे तो ऊपर इंटू करोगे तो x और नीचे x की पावर 120 है। अब x की पावर 120 का मान ऊपर नीचे हम लोगों ने x से गुना कर दिया तो ये हम लोगों ने रख दिया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर आप लोग सभी लोग मुझे बताइए, एक बच्चा पूछ रहा है सर x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 पूछे तो भी ऊपर नीचे आया तो x से गुना कर दो। एक तो ये तरीका है, 5 तो मैं वैसे आपको निकालना सिखा चुका हूं। x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5, तो एक तो तरीका ऊपर नीचे x से गुना कर दो जैसे हम लोग यहां कर रहे हैं, तो x की पावर 6 अपॉन x प्लस x अपॉन x की पावर 6 बन जाएगा पहली बात। और दूसरी पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक पावर तो मैं वैसे ही सिखा चुका हूं। तो इसको क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर इसको x की पावर 6 की पावर 20 है अपॉन x, और इसको लिख सकते हैं x अपॉन x की पावर 6 की पावर 20। माइनस 1 की पावर अगर अपने पास इवन नंबर है तो पॉजिटिव 1 होगा और ये अपने पास x होगा, तो x प्लस 1 अपॉन x का मान तो क्या √3 दिया हुआ है। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी। हाँ और ना बताइए क्या अब तो आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या सभी लोग? उम्मीद है अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पाए होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, करते चलो बढ़ते चलो, करते चलो बढ़ते चलो। क्वेश्चंस आपको खुद को करने हैं। x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर √3 है तो हमें पता है कि x की पावर 6 बराबर -1 होता है। x की पावर 6 की वैल्यू -1 होती है, बात हमें पता है। तो x की पावर 216 को आप लोग क्या लिख सकते हो? ये तो सारे x की पावर 6 के मल्टीपल है। x की पावर 6 की पावर 36 लिख सकते हो, ये x की पावर 6 की पावर 30 लिख सकते हो, ये x की पावर 6 की पावर 26 लिख सकते हो, ये x की पावर 6 की पावर 22 लिख सकते हो, ये x की पावर 6 की पावर 16 लिख सकते हो, ये x की पावर 6 की पावर 14 लिख सकते हो, ये x की पावर 6 की पावर 9 लिख सकते हो। ये तो सारे के सारे 6 के मल्टीपल अपने पास हैं। तो यहां पर अपने पास मुझे बताइए ये जो क्वेश्चन होगा x की पावर 6 -1 की पावर इवन है तो 1 आएगा, इवन है तो 1 आएगा, इवन है तो 1 आएगा, इवन पावर है तो 1, इवन पावर है तो 1, इवन पावर है तो 1 और ओड पावर है तो -1। इससे ही कट गया और बचा हुआ अपने पास आंसर है, ये आ गया 5। बताइए सभी लोग अलजेब्रा अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्या क्वेश्चन आप लोग खुद कर पाओगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगला एक बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। यहां पर कोई भी नंबर या उसका रेसिप्रोकल अपने पास दिया हुआ नहीं है। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। लक्ष्मी कुमारी कैसे ही कर लो, आप जैसे मन करे वैसे कर लीजिए इसको। ना ना बाकी चीजें याद नहीं करनी। हिमांशु शेखर हर चीज आपको याद नहीं करनी। बिल्कुल x की पावर 45 माइनस 8 x की पावर 42 का आंसर 0, x³ प्लस 3 निकालना है, बिल्कुल 3 निकालना है। तो देखिए यहां से आप लोग अगर अब क्वेश्चन में नंबर और उसका रेसिप्रोकल तो है नहीं, अब बीच में एक आधा क्वेश्चन ताकि एकदम उसी में आपका दिमाग नहीं चले, एक दो क्वेश्चन मैं ऐसे डाल देता हूं ताकि आपका दिमाग अचानक एक ही लाइन पर नहीं चलना शुरू हो जाए। तो यहां पर मुझे बताइए एलसीएम अगर आप लोग लेते हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर आपने यहां पर एलसीएम लिया तो ये अपने पास हो गया 2x और ये हो गया अपने पास x प्लस 2 पर।
और बराबर अपने पास 1/x+2 तो चल ही रहा है, एलसीएम हम लोगों ने ले लिया है। और मुझे बताओ इसका अगर इधर इंटू करोगे तो ये क्या बन जाएगा, x² + 4 + 4x बराबर अपने पास अगर 2x है तो सभी लोग मिलकर मुझे एक बात बताओ, क्या x² प्लस अपने पास 4 + 2x का मान क्या अपने पास 0 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर इसका मान अपने पास 0 आ गया है, x² + 4 + 2x बराबर अपने पास 0 आ गया है। यहां से जो पूछा है इन दोनों में से अगर मैं x की पावर 42 कॉमन ले लूं तो क्या अंदर अपने पास x³ - 8 बचेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और बताओ x³ - 8 का मान या तो अपने पास यहां पर दोनों तरफ x - 2 से गुना कर दो या इसी का खोल लो, ये 8 जो 2 का क्यूब है तो मुझे बताइए x की पावर 42 और ये जो अपने पास है x - 2 a - b a² + b² प्लस अपने पास ए बी, क्या ये चीज आपको याद है? क्या मैं सिर्फ और सिर्फ पहले इतना ही सोल्व कर रहा हूं? मैं बताना चाह रहा हूं कि x³ - 8 का जो मान है वो अपने पास 0 आ जाएगा, x² + 4 + 2x का मान यहां पर 0 है। मुझे बताओ 8 को मैंने 2 का क्यूब लिख दिया, ये अपने पास x³ माइनस अपने पास 2 का क्यूब है। और क्या आपको a³ - b³ का ये फॉर्मूला पता है क्या? बताइए मुझे, a - b और a² + b² + ab। आगे वाला तो मैं सोल्व कर दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताइए इसका मान अपने पास क्योंकि दिया हुआ 0 और 0 को किसी भी चीज से अगर इंटू करोगे तो इसकी वैल्यू अपने पास 0 आनी है। आगे वाला तो सोल्व कर लेंगे, पहली बात ये बात बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? ब्रिजेश बताओ भाई कहां दिक्कत हो रही है? मुझे बताइए, जहां आपको प्रॉब्लम है वहीं पूछ लीजिए कि सर यहां दिक्कत हो रही है। अब a³ - b³ का देखिए हर चीज मैं तो बताता चलता हूं कि ये भी बताया है, उनको याद तो आपको क्लास लेने के बाद रखना पड़ेगा भाई। बाकी मैंने तो आपको हर चीज बताई है कि यहाँ पर ये फॉर्मूला देखिए पहले बता कर आया हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर कॉमन ले लिया है। कोई रूल नहीं है अभिषेक पावर इवन और ऑड का, आप तो सिर्फ और सिर्फ जो मैंने बताया वो याद करना, उसके अलावा रटने की कोशिश करोगे तो बिना मतलब कंफ्यूज होगे। सत्यम कुमार क्वेश्चन पूछिए कि सर ये बात समझ में नहीं आई, कौन सी कहां से लिख ली? ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, इसका मैंने फॉर्मूला लिखा है और इसकी वैल्यू क्योंकि 0 अपने पास इधर पहले आ चुकी है तो 0 को किसी भी चीज से इंटू करोगे तो 0 आएगा। अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिखा है भाई, ये फॉर्मूला a - b a² + b² + ab। सचिन पटेल भाई फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, उसमें मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। कृष्ण यादव पूछ रहा है या पूछ रही है कि 0 कहां से आया? क्रॉस मल्टीप्लाई करो दोनों को, ये जो मैंने सोल्व कर लिया है क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इस 2x को उठाकर इधर लाओगे तो 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 बचा और बराबर में अपने पास 0 ही तो बचेगा। सेकेंड लाइन तो फॉर्मूला है मेरे भाई, ये सेकेंड लाइन तो अपने पास फॉर्मूला है a - b a² + b² + ab, a - b a² + b² + ab, a का स्क्वायर x², 4 प्लस अपने पास 2x। और ये सेकेंड लाइन की बात कर रहे हो तो इधर जाकर स्क्वायर हो गया है और ये अपने पास 2x हो गया है, x² + 4 + 4x इंटू करोगे तो x + 2 का होल स्क्वायर। और क्या x + 2 का होल स्क्वायर नहीं आता क्या? बताइए मुझे। ना ना a³ - b³ वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता। अब मुझे एक बात बताइए कि यहां पर x³ + 3, देखिए मैंने यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगाया? क्या a³ - b³ का फॉर्मूला लगाया। और एक बच्चे का सुबह सुबह ही क्वेश्चन आ गया, शानदार सा क्वेश्चन, क्या सर a³ - b³ नहीं लग सकता क्या? जैसे आपका नाम क्या है भाई? रॉयल रवि, मैं आपसे पूछूं क्या भाई मैं आपको रॉयल रवि बोल सकता हूं क्या? है ना ऐसे। तो यहां पर अब हमें एक बात समझ में आ गई कि x³ - 8 का मान 0 यहां से है, x³ - 8 का मान 0 यहां पर है। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास इसको x³ - 8 और +8 लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पर मैंने 8 जोड़ दिया और 8 घटा दिया है, तो यहां से इसका मान अपने पास फिर से वही फॉर्मूला रखोगे, a - b 2 का क्यूब a - b a² + b² + ab, ये लीजिए और आगे 7 11 तो चल ही रहा है तो इसका मान भी कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 0 प्लस अपने पास आगे 11 चल रहा है तो आंसर कितना आ गया है? तो आंसर अपने पास 11 आ गया है, ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ये लीजिए। फिर आप कहते हो सर मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करते आप,
मैंने यहां पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिख दिया, यहां बता दिया, यहां बता दिया, यहां बता दिया, और फिर क्वेश्चन होता है कि सर क्या a क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं लगा सकते क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। क्या मुझे बताओ, अभी भी मैंने 2 एग्जाम्पल आपको बताए थे इस प्रकार से, ये अब चीजें याद रखनी पड़ेंगी भाई। आप क्लास अगर 2-3 बार ले लोगे तो उससे फायदा नहीं है, ये बात याद रखनी पड़ेगी। अभी भी सुबह सुबह आते ही आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, जब भी ये जीपी में चल रहा हो तो इसके नेक्स्ट टर्म की जो वैल्यू होगी, इसकी अगली टर्म x से गुना किया, ये आ गया x से x से x से, तो इसकी अगली टर्म x की पावर 5 की वैल्यू क्या अपने पास यहां पर जो लिखा होता है 1, क्या यही होती है क्या? ये चीज आपको याद होनी चाहिए भाई। क्लास लेने के बाद ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। चलो बताओ ये याद है क्या? अब आपको अगर ये याद नहीं है तो आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, अगर ये याद है तो आपकी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको x की पावर 5 की पावर 1 1 1, x की पावर 5 की पावर 1 1 1, x की पावर 5 की पावर 1 1 और x की पावर 5 तो है ही। ये चीज याद नहीं है अगर आपके किसी बच्चे को, तो चाहे मैं 40 बार समझा लूं नहीं आएगा समझ में। ये बात थ्योरी बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। यहां पर ये जो अपने पास यहां पर 8 का इंटू भी तो हुआ हुआ है, कुमावत भाई, कुमावत निशा कुमारी बहन, आप इंटू भी तो हुआ हुआ है पिछले क्वेश्चन में 8 से 8x की पावर 42। ऐसे नहीं है कि कुछ भी हो इंटू में और फिर कॉमन अगर डिफरेंस ये हो तो ये आ जाएगा, ऐसे थोड़ा ना होता है। यहां पर x की पावर 5 का मान 1 की पावर 1 कुछ भी हो, 1 ही आना है, 1 ही आना है, 1 ही आना है, तो आंसर अपने पास आ गया 4। क्या अब तो बताओ सब लोग समझ पाए हो क्या? बोलिए सभी लोग। करते चलिए, बढ़ते चलिए, क्वेश्चंस आप लोगों से होने चाहिए, खुद से आपको होना चाहिए प्रत्येक बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर अपनी स्क्रीन पर ये रहा, चलो करो। स्पेशल कंडीशंस मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, तो करते चलिए। हाँ राम बाबू भाई बताइए, x प्लस 1/x बराबर अगर √3 है तो x की पावर 6 बराबर कितना होगा? तो आप कहोगे x की पावर 6 बराबर -1 होगा। तो ये क्या x की पावर 6 में कन्वर्ट हो सकता है क्या बताइए? तो आप कहोगे बिल्कुल हो सकता है सर। इसको x की पावर 6 की पावर 3000, इसको x की पावर 6 की पावर अपने पास 300, x की पावर 6 की पावर 30 बट्टे x की पावर 6 की पावर 3। अब ये आपको पता होना चाहिए भाई, जिस बच्चे को नहीं पता मैं फिर बता देता हूं। -1 की पावर अगर इवन है, सम संख्या अगर है, तो याद रखना वो जो वैल्यू आती है -1 इंटू हो गए +1 बन जाता है। और -1 की पावर अगर ओड है, एक विषम संख्या अगर है, तो फिर अपने पास -1 ही बनता है। ये प्लस -1 का ध्यान रखो, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है x की पावर 6 की वैल्यू -1 की पावर 3000, -1 की वैल्यू 300 और -1 की वैल्यू अपने पास 30। ये अपने पास जो होगा -1 की पावर अपने पास 3 है, तो ये ऊपर 1 1 और 1 आएगा क्योंकि इवन नंबर है, नीचे -1, तो क्या आंसर 3 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, प्लस और माइनस बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ओड और इवन वाला नहीं लगेगा क्या 4 नंबर में? ओड और इवन वाला तो मैंने कुछ बताया ही नहीं दीपक आपको। ओड और इवन का तो 4 नंबर में मैंने कुछ बताया ही नहीं आपको। और भाई x की पावर अगर 5 + 1 का हो तो दीपक आपको इतना तो बता होना चाहिए कि 1 की पावर चाहे इवन हो चाहे ओड हो, वो तो 1 ही आना है। एक बच्चा कह रहा है सर इसमें तो नहीं लगाया आपने, तो ये तो नेगेटिव के लिए है। फिर चाहे इसकी 4 नंबर में तो 1 के ऊपर इवन हो और ओड हो मेरे भ्राता, ये तो +1 ही होता है। ऐसे क्या करते हो यार आप?
+1 की जो पावर, 1 की पावर, दीपक डाबला भाई, 1 की पावर चाहे इवन हो चाहे ओड हो, वो +1 -1 नहीं होता, वो तो +1 ही होता है। तो सही कर लीजिए योगेश। तो इसमें तो -1 आता है, तो हम लोग ये सोचते हैं यहां पर, ये तो क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? दीपक, इसमें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा ये बात पता होनी चाहिए भाई कि +1 की पावर कुछ भी हो, ये थैंक यू की तो बात ही नहीं है इसमें कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्या आप लोग इसको कर पाओगे क्या? बताइए। x+1/x बराबर अगर 2 है तो 1 की पावर अपने पास x प्लस, स्पेशल कंडीशन अपने पास है, ये याद रखना, 2 आते ही 1 होता है, 1 की पावर कुछ भी हो, क्या आंसर 2 ही आना है। अब आप लोग यहां पर बैठ जाओगे, उसको पीछे पड़ जाओगे कि सर यहां पर बताइए ओड पावर अगर है तो बताओ -2 नहीं होगा क्या? ऐसे तो फिर क्या ही कर रहे हो आप लोग। ब्रिजेश कह रहे कभी कभी मैथ्स मुझे समुद्र से भी गहरा लगता है, तो तैरना सीख लो भाई, आपको फिर चाहे कितना ही गहरा हो उससे आपके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। स्विमिंग पूल हो या समुद्र हो, अगर आपको तैरना आता है तो चाहे कितना ही गहरा हो, गहराई से आप पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन करना सीख लो, बेसिक सीख लो भाई। बताओ कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल, मैं बार बार कह रहा हूं, नंबर की जगह हमेशा ओनली x आना जरूरी नहीं है, x की जगह a/b और b/a भी आ सकता है। अगर 1 है तो फिर ये स्पेशल कंडीशन है, a/b का होल क्यूब जो अपने पास होगा वो कितना होगा? -1। तो यहां से a³ / b³ बराबर, अगर -1 है तो a³ बराबर कितना हो गया है? माइनस का b³, और बताओ a³ + b³ बराबर कितना हो गया है? तो a³ + b³ बराबर हो गया 0। ये अपने पास आंसर आ गया, बोलिए ठीक है क्या? कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन अपने पास आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 8 नंबर करने की कोशिश करो। ये स्क्वायर इधर दे दिया तो x + 1/x बराबर अपने पास √3 होगा, और जैसे ही x + 1/x बराबर √3 होगा तो x की पावर 6 कितना? -1। चलो बताओ आगे वाला क्वेश्चन आप लोग कर लोगे क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। यहाँ पर मुझे बताओ, क्या ये चीज अब शुरुआत में जो चीजें बताई है ना, वो याद करेगा कोई बच्चा तो वो तुरंत कर लेता है, याद नहीं करोगे, नहीं सीखोगे तो फिर आप कंफ्यूज ही रहते हो। जब भी 6 का अंतर हो तो मुझे बताइए कि आपको कहा है क्या कि 0, अब ये क्वेश्चन खुद करने होते हैं। x की पावर 6 की पावर 12 में कन्वर्ट किया जा सकता है, x की पावर 6 की पावर अपने पास 11 है, x की पावर 6 की पावर अपने पास 9 है, x की पावर 6 की पावर अपने पास 4 है, x की पावर 6 + 1। अब यहां पर देखिए, रटवाने को तो हम लोग रट सकते हैं हर चीज, लेकिन मैथ्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है। फिर उसको इस यहां पर जब मैं क्वेश्चन करवाता हूं तब तो आपको वो अच्छा लगता है, लेकिन एग्जाम में वो छोटी छोटी चीजें आपको बिना मतलब कंफ्यूज करती हैं और पता ही नहीं लगता 3-4 क्वेश्चन कब गलत हो गए। मैं बोल सकता हूं कि इसकी पावर इवन और ओड हो तो 0, इवन और ओड हो तो 0, तो सिर्फ यहां पर देख लीजिए आप लोग, -1 + 1 0। लेकिन उससे क्या फायदा? इस टाइप की चीजें रटने के बजाय ये कॉन्सेप्ट इतना बड़ा भी नहीं है कि -1 की जो पावर अपने पास हो, -1 की पावर इवन हो तो +1, -1 की पावर ओड हो तो -1, ये -1, ये +1,
-1 +1, तो आंसर आ गया 0। लेकिन उस चीज को रटना नहीं होता, मैथ्स में जितनी ज्यादा चीजें रटोगे मार्क्स उतने ही कम आते हैं, याद रखना। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, चीजें जैसे जैसे आप लोग बिना मतलब की रटते जाते हो वैसे 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 आपके मार्क्स घटते जाते हैं। याद तो शुरुआत के जो 7 पॉइंट अपने पास थे उनको आपको याद रखना है, दिमाग में रखना है कि स्पेशल कंडीशंस होती हैं, और उसके बाद आप लोग यहां पर कर सकते हो। शीतल आचार्य करिए 0 क्यों? तो आज की क्लास को शुरुआत में आप लोग देखिए, ये चीज मैं एक्सप्लेन करके आया हूं, और रेगुलर रहो और टाइम पर आप आया करो। 2 एग्जाम्पल में 2 बार मैंने आपको ये दोनों चीजें प्रूव की थी कि कैसे अपने पास 0 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा, तो मैं इवन और ओड की कंडीशन को रटवा नहीं रहा हूं। यहां पर आपको पता होना चाहिए कि -1 की पावर इवन, -1 की पावर ओड, तो ये चीज आप लोग याद रखना। बताओ a+1/a, कितने आसान आसान क्वेश्चंस हैं। यहां पर a+1/a बराबर अगर √3 है तो a की पावर 6 बराबर, यहां पर a की पावर 6 बराबर -1 होगा, तो ये अपने पास a की पावर 6 -1 है। यहां -1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस का 2 है, तो आंसर मुझे बताइए क्या आंसर 2 आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा, x एक वास्तविक संख्या अगर है, x+1/x नॉट इक्वल टू 0, x³ +1/x³ इक्वल टू 0, तो बताइए x+1/x की पावर 6 कितना होगा? ये आप लोग बताइए सभी लोग। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए हैं तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पर उल्टा दे दिया है कि x+1/x बराबर अगर √3 हो, x+1/x बराबर अगर √3 हो, तो याद रखना x की पावर 6 बराबर कितना होगा? तो आप बोलोगे सर -1 होगा। यहां पर उल्टा दिया हुआ है पहले से, अगर इसको हम लोग आगे लेकर जाएंगे तो x³ बराबर अपने पास होगा -1/x³। ये इंटू करोगे इस साइड तो x की पावर 6 बराबर क्या -1 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? x की पावर 6 बराबर -1, और जब x की पावर 6 बराबर -1 अगर अपने पास है, तो क्या हम लोग उल्टा भी सोच सकते हैं क्या कि जरूर x+1/x बराबर √3 रहा होगा? x+1/x बराबर अगर √3 है तो x की पावर 6 बराबर -1, यहां इसको आगे ले गए और फिर इधर इंटू करोगे तो x की पावर 6 बराबर -1, तो x+1/x बराबर √3, और √3 की पावर 4 है। √3 की पावर अगर 2 होता तो 3 होता, और 3 का स्क्वायर, आंसर कितना आ जाएगा 9। ये अपना आंसर है पहला तरीका। अगर आप लोग दूसरे तरीके से क्वेश्चन अगर आप लोग सीखना चाह रहे हैं, आप लोग सभी लोग पावर 6 इधर इंटू होके होगी ना भाई, आयुष जा, इसको हम लोग आगे लेकर गए -1/x³, और फिर जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पावर 6 ऐसे अपने पास हो गया है। दूसरा, अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और बेसिक से, तो a³ - b³ का फॉर्मूला आप लोग लगा दीजिए। a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a+b, a² + b² - ab, a² + b² - ab अपने पास बराबर में 0 दिया हुआ है। a³ + b³ का फॉर्मूला a + b, a² + b² - ab का मान यहां पर 1 होगा। इसने मना कर दिया कभी भी x × y या a × b बराबर 0 हो तो दोनों 0 होना जरूरी नहीं है, या तो ये पहले वाला 0 होगा, अपने पास b का मान जो मर्जी है वो रख सकते हो, या a का मान जो मर्जी है वो रख लो, b का मान 0 होगा, दोनों एक साथ 0 होना जरूरी नहीं है। इसने मना कर दिया अपने पास कि इसका मान, मुझे बताइए रमेश भाई, आपको ये फॉर्मूला याद है क्या? आपने n लिखा, मुझे एक बात बता दीजिए, क्या a³ - b³ a³ + b³ का ये फॉर्मूला याद है क्या? ये कैसे लिख दिया, ये बात बताओ भाई मुझे, आपके समझ में आई है क्या? a + b और a² + b² माइनस अपने पास ab बराबर 0, a की जगह x, b की जगह 1/x, ये लीजिए।
तो यहां से अपने पास इसने मना किया, इसने कहा कि ये तो जीरो है नहीं, a इंटू बी बराबर जीरो है, इसने क्वेश्चन में मना कर दिया कि ये जीरो नहीं है, इसका मतलब कि यही जीरो होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो। इन दोनों में से a इंटू बी बराबर जीरो हो तो मैथ्स के अंदर कोई एक जीरो होगा, या तो पहले वाला या अपने पास दूसरे वाला। तो अपने पास यहां से पहले वाले को इसने अगर मना कर दिया है तो दूसरे वाला जीरो होगा। तो बताओ यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या एक आ गया है क्या? दोनों तरफ आप लोग दो जोड़ दीजिए, इधर भी 2ab ऐड कर दो और इधर भी 2ab ऐड कर दो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर अपने पास इधर 3, तो x प्लस वन अपॉन एक्स का मान √3। यहां से अगली स्टेप यही आनी है, या बेसिक्स आप लोग ऐसे सोच सकते हो। सेकंड फॉर्मूला लगा दो मनीष, उसमें फिर कॉमन ले लेना, तो अगली स्टेप यही आनी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर दूसरे वाला फॉर्मूला आपको लगाना है तो वो लगा दो, और वहां से ए प्लस बी कॉमन ले लेना, तो देखना नेक्स्ट स्टेप यही आएगी। आपने दूसरे मेथड से किया, बिल्कुल ठीक है। ये यहां पर 1 अपॉन ए, तो इसका अगर एलसीएम आप लोग ले लेते हो, मुझे बताओ इधर एलसीएम आ जाएगा ए बी और ऊपर हो जाएगा बी प्लस ए या ए प्लस बी बराबर 1 अपॉन ए प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो इसका फॉर्मूला मुझे बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होल स्क्वायर कर दोगे और बराबर ए बी है। ये ए बी इधर लाकर अगर घटा दोगे आप लोग तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर, मुझे बताइए क्या जीरो बच गया है क्या? आपको जरूर बच गया है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर अपने पास क्या होगा? तो इसका मान अगर जीरो है तो इसका मान कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, आंसर जीरो। क्या प्रत्येक बच्चे ने अब तो ये फॉर्मूले के याद हो गए हैं और खुद से क्या आप लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या? यही बात होती है प्रैक्टिस की। एक दो क्वेश्चन पहले ऐसे है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1/2 वाला इक्वेशन हम लोगों ने ऐसा किया है, तो दूसरा ये अपने पास ये आ गया। हाँ, एक्स प्लस 2 वाला ही क्वेश्चन है, बिल्कुल पारस खत्री भाई एकदम सही समझो आप। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो, सभी लोग कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, करते चलो, बढ़ते चलो। कोशिश तो देखिए भाई थोड़ी सी करनी पड़ेगी आपको। तो मुझे बताइए, अगर इन दोनों को मैं सोल्व करूं, ध्यान से समझना, तो यहां पर इन दोनों का इंटू एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो क्या एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। ये इधर इंटू करोगे तो एक्स प्लस वन, और ये इधर इंटू करोगे तो माइनस एक्स प्लस वन। एक्स से एक्स अपने पास कट गया है, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये अपने पास यहां से a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, तो ऊपर अपने पास बन गया 2। तो मुझे बताइए ऊपर अपने पास 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, आगे ये चली रहा है प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। मुझे बताइए अगर यहां से दो में से अगर ये घटाओगे, टू में से ये, क्योंकि एलसीएम यहां पर सेम है, तो एलसीएम लोगे तो क्या इसको घटाओगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, इन दोनों से दो में से एक घटा दिया, और प्लस का ये तो चल ही रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। मुझे बताओ नीचे एलसीएम क्या बन गया है? तो नीचे की तरफ एलसीएम जो बन गया है, इनटू करोगे एक बार a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर, a का मान यहाँ एक्स स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको इधर इंटू करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन है, इसको इधर इंटू करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन है। वन से वन कट गया है यहाँ पर। तो मुझे बताओ ऊपर क्या बचा? तो आप कहोगे सर 2x स्क्वायर, और नीचे x की पावर 4 माइनस वन। आप एक काम कीजिए, ऊपर और नीचे, यहां पर आप लोग ऊपर और नीचे क्या कर सकते हो, यहां पर ऊपर और नीचे आप लोग 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से इंटू कर सकते हो। तो ऊपर अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से इंटू करोगे तो 2 बचेगा, और नीचे इंटू करोगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान, एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन, ये चीज आपको पता होगी, ये लीजिए।
तो 2 अपॉन प्लस वाले की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर प्लस वाला मान अगर निकालना है तो डायरेक्ट आपने शुरुआत में सिखाया था इसका 1 का स्क्वायर करते हैं, और मुझे बताइए प्लस का 4 अपने पास यहाँ पर, तो क्या √5 हो गया है क्या? और माइनस वाले की वैल्यू तो 1 है, तो 2 अपॉन √5, 2 अपॉन √5 नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आते हैं क्योंकि रूट करोगे तो ये अपने पास आंसर आ गया है सी ऑप्शन। बताओ सब लोग समझ पाए हो क्या? बताइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा, मैंने अभी भी चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। ये एक आसान क्वेश्चन होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि दोनों मान, कभी कभार क्योंकि एक आधा क्वेश्चन जब तक नहीं किया हुआ रहता तब तक आपको प्रॉब्लम आती है, तो कभी कभार हम लोग इस टाइप से भी करते हैं कि अपने पास a³ और 4 - a का मान पूछा तो इन दोनों का मान निकाल लेते हैं हम लोग। ये देखिए यहां से आप लोग a³ का मान बताइए क्या होगा, तो आप बोलोगे सर a³ का जो मान होगा, a³ बराबर होगा यहां पर -4a² -16a और -1। ऐसे ही मुझे बताइए कि आप 4/a अगर निकालोगे तो आप लोग यहां पर एक काम कीजिए, इसको यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां से अपने पास क्या लिख सकते हो, a³ + 4a² + 16a बराबर -1। आप लोग a को नीचे ले जाओ, यहां से कॉमन ले लो, और कॉमन ले लोगे तो नीचे ले जाओ, a का भाग दे दो a², a का भाग दे दोगे तो a का भाग दोगे तो 4a, a का भाग दोगे तो 16 बराबर -1/a। लेकिन माइनस का 1/a नहीं पूछा, माइनस का 4/a पूछा है, तो इसको 4 से आप लोग इंटू कीजिए, तो 4 से इंटू करोगे तो 4a² + 16a प्लस अपने पास 64 बराबर -4/a। तो कभी कभार ये आसान क्वेश्चन होता है बीच में जिसमें आपको a³ का मान भी निकालना है और 4/a का मान भी निकालना है, दोनों पुट कर दीजिए। a³ का मान तो आप लोग ये रख सकते हो 4a² - 16a -1, और माइनस का 4/a का मान ये लिख सकते हो आप लोग 4a² + 16a प्लस का अपने पास यहाँ पर 64, ये आप लोग लिख सकते हो 4a² से 4a², 16a से 16a, तो इसका मान क्या 63 आ गया है? हाँ और ना बताइए। ये आसान क्वेश्चन होता है लेकिन काफी बार दिमाग में नहीं आता। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? थर्ड स्टेप रिपीट करूं? फर्स्ट तो नहीं, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। थर्ड स्टेप में मैंने 4 से गुना किया है भाई। थर्ड स्टेप में मैंने 4 से पहली बात तो मुझे 4/a चाहिए, नीचे a चाहिए, तो मैंने सब जगह a का भाग दे दिया। यहां a का भाग दोगे a², यहां a का भाग दोगे 4a, यहां a का भाग दोगे 16 -1/a अपने पास बन गया। लेकिन हमें 4 चाहिए तो 4 से मैंने इंटू कर दिया, तो माइनस का 4/a ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। क्या आप लोग बताइए कर पाओगे क्या? दो क्वेश्चन हम लोग, ताकि आपको थोड़ी सी हैबिट हो जाए क्वेश्चन करने की, एक दिमाग में आ जाए कि चीजें कैसे करनी होती हैं। a⁴ यहां से दो मान आपको निकालना है, a + a² + a³ + a⁴ बराबर है अपने पास ये लीजिए 2। अब हम लोगों को दो वैल्यू निकालनी है, तो एक तो a⁴, एक 2/a। तो पहले मैं 2/a निकाल रहा हूं, तो बताओ a का भाग दे दो 1, a² a³ और 2 का भाग दे दिया तो 2/a। दूसरा अपने पास यहां से a⁴ का मान निकालिए, a⁴ का मान 2 -a -a² दोनों पुट कर दो। a⁴ की जगह तो हम लोग लिखेंगे 2 - a -a² -a³ और 2/a की जगह क्या लिखोगे 1 + a + a² + a³। ये देखिए अपने पास यहां से कट गए हैं, तो 2 और 1 3, आंसर आ गया डी। बताओ सब लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या? बताओ भाई। माइनस में ही है वो खुद, पहले माइनस का 4/a ही है भाई, माइनस का 4/a ही है अपने पास पहले से ऑलरेडी।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा कि आपको सुबह सुबह आते ही बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन, जिस बच्चे को ये याद है, जो लेट हो गया था उसको अब हो सकता है प्रॉब्लम आए, उसको पता ही नहीं लगेगा ये कहाँ से आ रहा है, और जो बच्चा टाइम पर अगर था तो मुझे बताइए, ऐसा मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अगर ये जीपी में चल रहा है, ए से इंटू होता हुआ चल रहा है, तो इसके नेक्स्ट टर्म की जो वैल्यू होगी e⁻7 वो अपने पास 1 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो e⁻7 बराबर अगर 1 है, अब e⁻7 e⁻7 अब अगर आप इवन आउट की कंडीशन रटोगे ना, रट के बैठोगे, तो वहां गया में आपका आंसर यहां पर ध्यान रखना 0 आ जाएगा, जैसे कुछ लोगों का आया, जैसे तरुण का आ गया, नीतीश का आ गया, मदर्स एजुकेशन हब पर कुछ बच्चे हैं, इनका आंसर 0 क्यों आता है? क्योंकि इन्होंने कंडीशन रट ली है कि इवन और ऑड दोनों हो तो आंसर 0, बस आगे उनकी स्पीड तो बढ़ जाती है, लेकिन 10 क्वेश्चन कब गलत हो जाते हैं पता ही नहीं लगता। याद रखना, अपने पास यहां पर इवन और ओड आपको ऊपर नहीं देखना है, 1 अगर है यहां पर तो 1 की पावर अपने पास 3 और 1 की पावर 2, 1 ही होता है, 1 + 1 आंसर कितना आ जाएगा 2। अब मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं कि बिना मतलब की चीजें नहीं रटनी है, तो फिर मैं बताओ क्या कर, कहते कहते भी बच्चा फिर वो खुद की ही अगर वैसे के वैसे ही चीजें चलती होती हैं, तो बताओ मैं क्या कर सकता हूं फिर? ये थोड़ी देर में करते हैं हम लोग, पहले 2 नंबर के क्वेश्चंस करेंगे इस टाइप के। 2 नंबर जो फाइल है उसमें इस टाइप के 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पहले उनको सोल्व करेंगे हम लोग और फिर ये सोल्व करते हैं। रूपम कुमारी ने जैसे पूछा 7 कैसे आया, चलो अगला करो। मुझे बताइए x + 1/x = अगर 1 है, तो यहां पर x³ बराबर -1 होगा, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन क्या साथ ही मैंने ये भी बताया क्या कि जब भी डिफरेंस 3 का हो तो 0 होता है, डिफरेंस 3 का हो तो 0, डिफरेंस 3 का हो तो 0, और डिफरेंस 3 का हो तो 0, तो आंसर अपने पास आ गया 0। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात सभी को याद है क्या? अब जो बच्चा शुरुआत से नहीं है उसको लगेगा 3 का डिफरेंस 0 का, वो कंफ्यूज करेगा, और जो बच्चा शुरुआत से अगर क्लास में है तो उसको पहले से ही पता रहेगा, क्योंकि क्यों भी हम लोग समझ चुके हैं, तो उसको ये चीज पहले से आती है, पहले से याद होती है, क्वेश्चन मुझसे पहले कर लेता है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है फिर। और दूसरे वो जो लेट अगर ज्वाइन करते हैं तो उनको पता ही नहीं लगता, जैसे पिछले क्वेश्चन में एक बच्चे को नहीं पता कि पावर 7, जबकि पहले मैं 2 बार उस टाइम बताया था, बीच में एक क्वेश्चन भी करवा चुका हूं x की पावर 5 का, और फिर चौथी बार मैं बता रहा हूं तब नहीं पता, तो कैसे काम चलेगा बताइए? थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा भाई, थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी सिलेक्शन के लिए। आप इनको थोड़ी कोशिश करो, इनको कल ही आपको कर लेनी चाहिए थी फाइल, वैसे रियल में तो। तो यहां पर x + 1/x अगर 1 है तो x³ बराबर -1, तो x³ बराबर अगर -1, अब यहां पर देखिए इसको x की पावर 3 की पावर क्या 100 लिख सकते हैं क्या? आपको बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये 3 का डिफरेंस आते ही 0, जहां 3 का डिफरेंस आ जाए टाइम वेस्ट मत किया करो, 0 लिख दिया करो। इसको x की पावर 3 की पावर 34, x की पावर 3 की पावर 17, ये फिर से 3 का डिफरेंस आ गया तो 0, 3 का डिफरेंस आते ही 0, x की पावर 3 की पावर 5, x की पावर 3 की पावर 3, और प्लस का अपने पास 5 है। अब आप लोग यहाँ पर इवन और ओड की कंडीशन याद नहीं रखनी है, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, बिना मतलब की चीजें मत रटो। यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर 3 की पावर अगर इवन है, -1 है तो +1, 0 +1 -1, 0 -1 -1 प्लस का 5, -1 +1 -1 +1, क्या सभी बच्चों का आंसर मुझे बताइए 4 ही था क्या? ये अपने पास आंसर आ गया सी। बताओ अब तो क्वेश्चन सभी लोग कर पा रहे हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, बताओ कर लोगे क्या?
तो यहां पर अब सीधे सीधे इक्वेशन है x की पावर 3 बराबर -1, -1 x की पावर 3 -1 है, तो -1 की पावर अपने पास यहाँ पर 5 और 1 अपॉन -1 की पावर यहाँ पर 6, तो ये -1 आगे वाला +1, क्या आंसर 0 आ गया? बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास डेटा फिर ऐसे भी दे सकता है वो a² माइनस a प्लस 1 बराबर अगर 0 है तो अपने पास यहां से a को अगर आगे ले जाओगे, डेटा देने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। a का भाग दोगे तो ये a प्लस 1 अपॉन a बराबर, यदि अपने पास 1 है, a प्लस 1 अपॉन a बराबर 1 है तो a³ बराबर -1 होगा। लेकिन सर यहां पर संख्या में 3 का भाग तो जा ही नहीं रहा, इसने अजीब संख्या लिख दी। तो पहला क्वेश्चन ही मैं आपको बता कर आया हूं, अगर आपको याद है तो पहला क्वेश्चन ही मैं आपको बता कर आया हूं कि अपने पास ऐसी संख्या लिखो जिसमें अपने पास यहां पर भाग चला जाए 3 का, तो ऊपर नीचे a से इंटू कर दो। आप लोग a से इंटू करोगे तो a की पावर 48 अपॉन a, यहां पर इंटू करोगे तो a अपॉन a की पावर अपने पास 48, और a की पावर 48 को a की पावर 3 की पावर 16 लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल, a अपॉन a की पावर 3 की पावर 16। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, a की पावर 3 -1 की पावर e1 +1 ही होना है, और ये अपने पास a ही रहना है, नीचे +1, तो a + 1 अपॉन a का मान तो पहले से इसने दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, तो ऑप्शन आ गया सी। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? पहला क्वेश्चन भी, अब जब शुरुआत से अगर पहला क्वेश्चन आपने देखा है, वो क्वेश्चन में थोड़े फंसे आप लोग, फिर मैंने आपको समझा दिया तो तुरंत आपके समझ में आ गया कि अच्छा, जब 3 का मल्टीपल नहीं होता तो ऐसे करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते आपका देखना खुद का दिमाग चलना शुरू होगा। चलो करो क्वेश्चन नंबर 21। x + 1 अपॉन x बराबर अगर -1 हो तो x की पावर, इस चीज को मुझे बताइए, क्या x³ बराबर +1 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से हर चीज रटी नहीं जाती, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, हर पॉइंट हर कॉन्सेप्ट मैथ्स में रटा नहीं जाता। जो ज्यादा बार आता है, बार बार ही आ रहा है, याद कर लेते हैं। अब +1 हो तो डिफरेंस अपने पास नहीं, तो फिर इतने पॉइंट हो जाते हैं कि एग्जाम में पहुंचते पहुंचते 6 महीने बाद एकदम आप खुद ही कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हो। अब देखना, फिर मैं बताऊंगा कि अगर -1 हो, बीच में प्लस का साइन आए तो 0, अगर +1 हो तो नेगेटिव आए तो अपने पास 0, फिर आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हो। तो यहां पर अब आप लोगों को खुद को ये चीजें आपको करनी है कि मैं इसमें से x की पावर अगर 50 कॉमन ले लूं, बेसिक क्लियर होना चाहिए। x की पावर 50 अगर कॉमन ले लूं तो x की पावर 3 -1 बचेगा, और x की पावर 3 का मान +1 है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या 0 आ गई क्या? ऐसे इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट से अगर सोचोगे तो क्या इसकी वैल्यू अपने पास बताइए 0 आ जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगी। ऐसे x की पावर 12 कॉमन ले लोगे, एक करने के बाद तो आपकी चीजें दिमाग में आनी शुरू हो जाएंगी, और इसकी वैल्यू भी कितनी ले लोगे आप लोग? 0 ले लोगे, ये लो। और बाकी को x की पावर 3 का मान अगर अपने पास ये, तो अपने पास ये 0, ये पेयर 0 हो गया। इसका मान x की पावर 3 की पावर 16 1 होता है, ये भी कितना होता है अपने पास 1 होगा, ये भी कितना होगा अपने पास 1 होगा, और आगे ये अपने पास कितना है, एक 1 यहां पर चल ही रहा है। तो क्या सभी बच्चों का आंसर 4 था? बोलो ठीक है क्या? अब यहां पर जैसे ही मैं आप लोगों को बताता हूं कुछ बच्चों को कि भाई x + 1 अपॉन x बराबर अगर 1 है, तो यहां पर ये जो है x³ बराबर -1 होता है, तो कुछ बच्चों के दिमाग में अपने पास यही सेट होता है। फिर मैं बता देता हूं, यहां पर x की जगह भाई कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल ये भी आ सकता है, तो उनके दिमाग में ये भी आ जाता है। याद रखना, यहां पर कुछ भी नंबर हो सकता है, उसका क्यूब में -1 होगा। ऐसा भी हो सकता है x² + 1 अपॉन x² अगर 1 है, तो यहां पर जो भी नंबर हो, यहां पर जो भी नंबर हो उसका क्यूब बराबर -1 होता है, ध्यान रखना। ऐसा भी हो सकता है x की पावर 6 + 1 अपॉन x की पावर 6 बराबर 1।
यहां पर देखिए मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा था, मेरी तरफ से इश्यू आया था भाई, लाइट चली गई थी, तो यहां पर मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, जो भी बात मैं आपको बता रहा था उसको एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूं। मैं आपको प्रत्येक बच्चे को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो कि यहां पर x प्लस 1/x बराबर अगर 1 हो, इस पर हम लोग थे, तो यहां पर एक्स क्यूब बराबर -1 होता है। सिर्फ बच्चा ये याद करता है। यहां पर थोड़ा मैं ये बता दूं कि ऐसा होता है तो भी इसका क्यूब, ये भी याद हो जाता है। फिर याद रखना यहां पर जो भी नंबर उसका क्यूब -1 होगा। यहां पर ऐसा भी हो सकता है, यहां पर जो भी नंबर हो इसका जो क्यूब अपने पास होता है, इसका क्यूब क्या होगा, x की पावर 6, वो -1 होगा। मैं फिर समझा देता हूं, यहां x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 बराबर अगर -1 हो या +1 हो, तो इसकी पावर 6 जो अपने पास है इसका क्यूब करोगे तो x की पावर 18 बराबर -1 होगा। ये बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? लाइट चली गई थी तो अब वापस हम लोग क्लास पर आते हैं। इस चीज को आप लोग समझने की कोशिश करना सभी लोग। तो यहां से अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 1 है, तो इसका क्यूब ये होगा बराबर क्या, -1 होना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, x की पावर 6 बराबर -1 होना है। तो यहां पर बताओ इसको क्या लिख सकते हो? क्या इसको x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 60 हम लोग लिख सकते हैं। इसको x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 54 हम लोग लिख सकते हैं। ये हम लोग ऐसे में कन्वर्ट कर रहे हैं जिसमें 6 का भाग चला जाए। इनमें 6 का भाग वैसे ही जा रहा है। x की पावर 6 की पावर 6, x की पावर 6 की पावर 3, x की पावर 6 की पावर अपने पास 2 और ये अपने पास 3 है। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, उससे घबराना मत, वो अपने आप कट जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये देखिए यहां पर x की पावर 6 की जगह क्या आप लोग x की पावर 6 की पावर 10 लिख सकते हो क्या? x की पावर 6 की पावर 10 लिख दीजिए। x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 6 की पावर 9 लिख दिया। x की पावर 6 अगर -1 हो तो -1 की पावर इवन 1 होगा, ये -1 होगा, ये 1 होगा और प्लस का 3। अब मुझे बताइए आगे वाला तो अपने पास सोल्व हो ही जाएगा। x की पावर 6 अगर -1 रखते हो तो ये तो x क्यूब ही बचा क्योंकि 1 हो जाएगा, और -1 रखोगे, -1 है तो ये माइनस का x क्यूब हो जाएगा, और आगे +1 -1 +4 ये तो चल ही रहा है, ये इससे कटेगा और ये इससे कटेगा, 3 और 1 जोड़ के आंसर कितना आ जाएगा, 4। मुझे बताइए एक बार, क्या प्रत्येक बच्चे का जो आंसर था वो क्या 4 ही था क्या? जो कि बिल्कुल ठीक है। हाँ और ना बोलिए, क्या बात समझ पाए हो क्या सभी लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अब 22 तक मैं करवा चुका हूं। 23 नंबर क्वेश्चन में मुझे बताइए x प्लस 1/x बराबर अगर 2 है तो फिर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्पेशल कंडीशन जो अपने पास है x प्लस 1/x बराबर 2, तो x का मान आप लोग 1 रख दोगे। तो मुझे बताइए x का मान अगर 1 रख देते हैं, 1 माइनस 1 -2, 1 बचेगा, -1 की पावर 11 प्लस 1/-1 की पावर 11, तो माइनस का 2 ही आंसर होना है। बोलो ठीक है क्या? टोटल अपने पास 27 क्वेश्चन है। पिछला वाला क्वेश्चन में अपने पास यहां पर 23 नंबर में बता देता हूं, पहले x का मान 1 रख दिया। पिछले वाले क्वेश्चन में यहां पर x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 60 लिख दिया। फिर से इसको x की पावर 3, क्योंकि इसमें 6 का भाग तो जा ही नहीं रहा। पहली बात तो यहां पर जो होता है उसका क्यूब होता है, यहां पर जो भी होता है उसका क्यूब -1 होगा, तो यहां से x की पावर 6 बराबर -1 आ गया है। और यहां पर 6 का भाग जा नहीं रहा, तो ऐसी संख्या लिख ली 60 में 6 का भाग जाएगा, तो हम लोगों ने यहां पर x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 60 ऐसे लिख दिया, x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 54 ऐसे लिख दिया। ये अपने पास आंसर आ गया। x की पावर 57 कॉमन ले लो, उससे भी अपने पास बिल्कुल ठीक बैठ जाएगा। x की पावर 57 अगर कॉमन ले लोगे, क्योंकि पावर 6 का डिफरेंस है, तो उससे वैसे ही अपने पास 0 आ गया, ये बिल्कुल ठीक है। x की पावर 6 -1 है और 6 का डिफरेंस हो तो 0, बोलो ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास टोटल 27 क्वेश्चन अपने पास हैं। मुझे बताइए जिसमें से 23 क्वेश्चन मैंने करवा दिए और 4 जो क्वेश्चन है ना वो आए हुए क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन पिछले दिनों इस टाइप में।
इस टाइप में जो पिछले दिनों लेटेस्ट क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपके लिए लिख देता हूं विद सॉल्यूशन, तो उनको आपको करना होता है भाई। जैसे अब 24 नंबर क्वेश्चन x प्लस 1 अपन x बराबर 2 है, तो x का मान 1 रखना, आंसर 2 CHSL 2023 का। इनको खुद को करना होता है, मैं यहां पर इनको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा हूं आपको। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे। इसमें तो अपने पास करना क्या है, सीजीएल प्री 2023 1 माइनस पी और 1 प्लस पी को इंटू करोगे तो 1 माइनस पी स्क्वायर बन जाएगा। फिर इसको इसके साथ ले लो, सब कुछ अपने आप बन जाएगा इसके साथ। इनका इंटू करोगे तो 1 माइनस पी की पावर 4, अब इसको इसके साथ ले लो। ऐसे अपने पास फॉर्मूला बनता हुआ चला जाएगा और आंसर आ जाएगा। चलिए फिर हम लोग कल मैं आपको पढ़ाता हूं, 2 नंबर फाइल आप लोग कंप्लीट करके आना। कोई डाउट होगा तो हम लोग उस पर बातचीत कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने उसमें छोड़े भी थे, उसको भी मैं कल आप लोगों को करवाता हूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।